अभी मैं आपको कैनुले के मुख्तलिफ़ पार्ट्स के बारे में बताऊंगी कि आईवी कैनुला के कौन कौन से पार्ट्स हैं, और जब हम आईवी कैनुलेशन करते हैं तो कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन अमल में ला रहा होता है। सबसे पहले हमारे पास नीडल आ जाती है जो कि हमें वेन पंक्चर करने के लिए हमें हेल्प आउट करती है। ये मुख्तलिफ़ साइज़ के स्टिलेट होते हैं जो कि आईवी कैनुला में हमारे पास मुख्तलिफ गेजेस के आते हैं। इसके बाद हमारे पास ये आपको प्लास्टिक फ्लेक्सिबल ट्यूब नज़र आ रही होगी जो कि वेन पंक्चर होने के बाद वेन के अंदर ही रहती है, जो कि फ्लूइड को इंसर्ट करने में या मेडिसिन को इंसर्ट करने में हेल्प आउट करती है। इसके बाद हमारे पास ये आपको पोर्शन नज़र आ रहा होगा, इसको बुशिंग कहते हैं। ये रिनफोर्स करती है कनेक्शन बिटवीन कैथेटर और हब स्ट्रक्चर के दरमियान में, और कैनुले की इंटेग्रिटी को मेंटेन, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखती है। और सेकंड ये कि किसी भी किस्म की लीकेज या पंक्चर वगैरह को सिक्योर करती है। थर्ड नंबर पे आपको नज़र आ रही होंगी ये दो जो विंग्स टाइप बने हुए हैं जिन्हें हम हब्स भी कहते हैं। ये जो है हमें हेल्प आउट करती हैं नीडल को सिक्योर, कैनुले को सिक्योर करने में, कैनुले की ग्रिप अच्छी बनाने में। इसके बाद हमारे पास ये आपको एक नज़र आ रहा होगा इंजेक्शन पॉट कहते हैं इसको। ये एक्स्ट्रा जो मेडिसिन अगर हमने देनी है तो ये हमें उसमें हेल्प आउट करते हैं। ये इसका कैप होता है जो कि इसको हम ओपन या ऑफ कर सकते हैं, और ये इन्फेक्शन वगैरह से या स्टरलाइजेशन मेंटेन रखने में ये हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा आपको जो ये वाली जगह नज़र आ रही होगी, दिस वन, जहाँ पे नीडल का एंड हो रहा होता है, ये हमारे पास होता है फ्लैशबैक चैम्बर। ये ट्रांसपेरेंट एक रिजर्वायर होता है जो कि हमें बताता है कि हमने जब वेन पंक्चर किया तो यहाँ पे एक टाइनी सा ब्लड का डॉट हमें नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि हमने वेन प्रॉपर फंक्शन पंक्चर किया, और जो कैनुला जो है वो हमारा वेन के अंदर ही है। यहाँ पे जो ये आपको उभार सा नज़र आ रहा है इसको नीडल ग्रिप कहते हैं। ये हमें सपोर्ट करता है ड्यूरिंग नीडल इंसर्शन के लिए। दिस वे में जब हम इंजेक्शन को हम पकड़ते हैं तो यहाँ पे हमें ये सपोर्ट देता है कि हम नीडल को ईज़िली जो है इंसर्ट कर दें। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे हमारे आईवी कैनुला के, जो कि हम आईवी कैनुलेशन करते हुए हमें ये हेल्प आउट करते हैं। अब जो आईवी कैनुलास हैं ये डिफरेंट गेजेस के और डिफरेंट मिलीमीटर्स के, डिफरेंट डायमीटर्स के हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास मोस्टली रूटीन सेटअप्स में, जो आम सेटअप में हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं, उसमें हमारे पास 4-5 साइज़ हैं जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ओटी में हो गया, नॉर्मल फोर्ड्स में हो गया, और ये जो है इंटरनेशनली डिफरेंट कलर्स में हमारे पास आते हैं जो। और इसके अलावा जो मेन चीज़ ये होती है कि जो इनका रैपर होता है उसके पीछे इनका गेज, और ये कितने मिलीमीटर के हैं, इनका डायमीटर कितना है, और ये कितना फ्लूइड कितने मिनट में जो है ये हमें हेल्प आउट करते हैं देने के लिए। तो इस पे भी एक शॉर्ट सा मैं आपको नोट बताती जाती हूँ कि ये हमारे पास हमें किस तरीके से ये हेल्प आउट करते हैं। आईवी कैनुला जो है इसी, सबसे पहले मैं आपको ग्रीन कैनुले के बारे में बताऊंगी कि ये 18 गेज का कैनुला होता है जो कि बड़े बोर का कैनुला होता है। इसका जो बोर होता है हमारे पास नीडल का वो 18 गेज का होता है, और ये मोस्टली जो है इसके, अगर आप, मैं आपको पीछे रैपर पे भी दिखाऊंगी, देखिए 18 गेज लिखा हुआ है साथ में, और 100 मिलीमीटर पर मिनट जो है ये फ्लूइड देता है, और 1.3 × 45 जो है ना ये इसका तकरीबन डायमीटर आ जाता है। और जो हमारे पास ग्रीन कैनुला होता है मोस्टली हम इसको आईवी फ्लूइड्स जो हमने रनिंग में देने होते हैं, जो हमारे पास कोलैप्स पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, और इसके अलावा जो है ना मोस्टली जो सर्जिकल हमारे पास सर्जिकल जो इंटरवेंशंस होती हैं या ऑपरेशन या सर्जरीज होती हैं, तो उसमें हम मोस्टली इस कैनुले को जो है ना हम प्रेफरेंस देते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। इसके बाद हमारे पास 20 गेज का कैनुला आ जाता है। ये देखिए इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 20 गेज कैनुला, और ये 58 ml पर मिनट जो है ना फ्लूइड हमें देता है। 1 मिनट के अंदर हम 58 ml फ्लूइड इसके थ्रू दे सकते हैं, और इसका जो डायमीटर हमें दिया हुआ है वो है 1.1 × 32 मिलीमीटर। और ये जो है रूटीन आईवी थेरेपी के लिए बेस्ट है, और मेडिकेशन और आई फ्लूइड जो हमें सूटेबल लगता है कि हमने कुछ आवर्स में देना है, या ये है कि हमें कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है तो उसके लिए हम जो है ना इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और मॉडरेट स्पीड पे अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी हो तो भी ये कैनुला जो है हमारे पास बेस्ट है। सेकंड कैनुला हमारे पास आ जाता है जो कि ब्लू कलर का है, और ये होता है 22 गेज का, और इस 22 गेज का जो ये है डायमीटर ये है 2.5 मिली मोल की इक्वल होता है, और 32 ml पर मिनट जो है ना ये ब्लू कैनुला जो है हमें फ्लूइड जो है ना वेन में इंसर्ट करता है।
अब ये स्मॉल वेन्स वाले पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है मोस्टली पीडियाट्रिक या एल्डरली, और जो फ्रिजाइल वेन्स वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये आइडियल होता है। और मतलब जैसे हम रूटीन में स्लो इन्फ्यूजन मेडिसिन दे रहे होते हैं या कोई एंटीबायोटिक देनी है जो कि हमने विद इन 10 मिनट्स या विद इन 20 या विद इन 30 मिनट्स देने हैं, तो ये उसके लिए ये बेस्ट होता है। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है सबसे छोटा कैनुला जो कि 24 गेज का कैनुला होता है, और इसका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 0.7 इंटू 19 मिलीमीटर होता है, और ये 20 ml पर मिनट फ्लूइड जो है ये वेन में इंसर्ट करता है। ये मोस्टली हम न्यू नेट्स और इन्फेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, या फिर एल्डरली पेशेंट के लिए जिनका जो है जिनकी वेन्स बहुत ही छोटे होती हैं, या ऐसी पेशेंट जिनकी वेन्स बिल्कुल बिल्कुल नैरो होती नहीं मिल रही होती, और इमरजेंसी में फिर हम इस कैनुला को उन पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली मोस्टली हम ये इन्फेंट्स और पीडियाट्रिक्स में या न्यूनेट्स पे हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ही छोटी और डेलिकेट वेन्स के लिए बेस्ट है, और ये कि ये स्लो आईवी इन्फ्यूजन और लॉन्ग टर्म आईवी थेरेपी के लिए हम यूज़ करते होते हैं। ये आईवी कैनुलेशन की सही सिलेक्शन पेशेंट की कंडीशन और आईवी थेरेपी की ज़रूरत के हिसाब से ही हम करते होते हैं। और जो दूसरा ये कि उसमें फिर हम देख लेते हैं कि हमने कौन सा पेशेंट, अगर हमारे पास पेशेंट कोलैप्स है या किसी और इमरजेंसी के साथ है तो हम उसमें प्रेफरेंस देते हैं ग्रीन कैनुला को। ग्रीन कैनुले से भी एक बड़ा कैनुला हमारे पास होता है ग्रे कैनुला, जो कि 16 गेज का होता है, और वो हाई फ्लो इन्फ्यूजन के लिए यूज़ होता है मोस्टली सर्जरी में, ट्रॉमा में, या हैवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट जिनको चाहिए होती है तो उनमें हम वो यूज़ करते हैं। और इससे भी एक बड़ा कैनुला होता है जो कि 14 गेज का होता है, और उसका कलर होता है ऑरेंज, और वो तो बहुत बड़ा उसका बोर साइज़ होता है, और वो भी इमरजेंसी में, ट्रॉमा केसेस में